अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक आम इंसान का जो गॉल ब्लैडर होता है उसको क्यों निकालना पड़ता है। और उसमें हमने जो मेन रीज़न देखा था जिस वजह से एक इंसान का गॉल ब्लैडर फिर निकालना पड़ता है वो हमने देखा था गॉल स्टोन्स। यानी जो ही एक इंसान के गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाती है फिर हमें वो गॉल ब्लैडर उसका निकालना पड़ता है। फिर हमने कॉजेज देखे थे किस किस वजह से एक इंसान के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज वो वीडियो पहले देखिए ताकि फिर आज जिस बारे में हम बात करने यहां पर जा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ फिर आएगा। और बेसिकली अब आज हम यहां पर जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट्स प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन। यानी अब अगर किसी इंसान के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नहीं है, किसी इंसान के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नहीं है, तो अब उसको क्या चीजें वैसी करनी है जिस वजह से उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नहीं बनेंगी। स्पेशली वुमेन्स को सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमने पिछले ही वीडियो में देखा कि जो वुमेन्स होती है, जो फीमेल होती है, उनको बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, उनमें गॉल स्टोन्स बन सकती है। अब आज हम इन्हीं चीजों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम बचेंगे, जिससे गॉल स्टोन हमारे गॉल ब्लैडर में नहीं बन पाएंगी। सबसे पहली चीज जो आपको करना है दैट्स बैलेंस्ड लो फैटी डाइट। बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। सबसे पहले आपको बैलेंस्ड डाइट तो लेना ही लेना है। क्यों? अगर एक इंसान चाहता है कि मैं हेल्दी रहूं, मेरा सेहत ठीक रहे, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उसको बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम करना है। इसके साथ साथ ये लो फैटी डाइट, यानी आपको अपने डाइट में फैट का कंटेंट कम लेना है। जितना हमारी बॉडी को फैट जरूरत है उतना ही फैट हमें लेना है। स्पेशली इन आवर कश्मीर, पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी कि यहां पर हम फैट, जो फैट में क्या आता है, फॉर एग्जांपल ऑयल हमारा आता है, ऑयल के साथ साथ हम रेड मीट यहां पर बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा फैट होता है। तो हमें चाहिए कि हम फैट का जो कंटेंट है उसको बहुत कम खाए ताकि हमारा सेहत ठीक रहे। फैट कंटेंट से हम खाली गॉल स्टोन को ही प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने फैट कंटेंट कम लिया तो उससे जो हमारा ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी हमारा हार्ट, हमारी ब्लड वेसल्स, वो अच्छी खासी रहेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फैट कंटेंट को कम करना है। क्यों? क्योंकि फैट जो होता है इसी में कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा, और कोलेस्ट्रॉल ही क्या करता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, कोलेस्ट्रॉल ही मेन कल्प्रिट होता है जिससे एक इंसान के गॉल ब्लैडर में स्टोन बनती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फैट कंटेंट बहुत कम लेना है। इसके बाद मेन चीज दैट्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था कि जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज की वजह से एक इंसान का जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में होता है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हुआ हमारी बॉडी में तो वो स्टोन बना सकता है। अब जो ही हम एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली करेंगे वो एक्स्ट्रा फैट धीरे 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 खत्म हो जाएगा, और जिस वजह से जो रिस्क है एक इंसान में स्टोन बनने की, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की, वो कम हो जाएगी। इसीलिए इट्स वेरी नेसेसरी कि हमें एक्सरसाइज रोज रोज करनी चाहिए। इसके साथ तीसरा पॉइंट दैट्स ईट एप्रोप्रिएट डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डाइटरी फाइबर एक इंसान की नॉर्मल सेहत के लिए, ये खाली गॉल ब्लैडर के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे इंटेस्टाइन्स है, हमारा स्टोमक है, हमारा इसोफेगस है, या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, उनको सेहतमंद रखने के लिए भी डाइटरी फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करता है डाइटरी फाइबर, जो ही हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फूड खाया, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, ये डाइटरी फाइबर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल के साथ ये बाइंड हो जाता है, और ये जो डाइटरी फाइबर है ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। जो ही एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में स्टोर भी नहीं होगा। जो ही वो स्टोर नहीं हुआ तो उस वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नॉर्मलाइज रहेगी, वो नॉर्मल रहेगी, और रिस्क जो है स्टोन बनने का वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, डाइटरी फाइबर भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको लेने ही लेने हैं। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगा कोई साइन ऐसा है या कोई सिम्टम आपको अपनी बॉडी में ऐसा लग रहा है जिस साइन या सिम्टम की बिना पे हम कह सकते हैं शायद कि इस पेशेंट में गॉल स्टोन है, तो उसको अगर ऐसा साइन सिम्टम लगता है, फॉर एग्जांपल जो हमारा ये राइट साइड होता है, राइट साइड एब्डोमेन, अगर आपको यहां पर पेन हो रही है, आपको वॉमिटिंग फील हो रही है, आपको जॉन्डिस यानी येलो कलरेशन, स्किन जो हमारी होती है वो येलो कलर हो जाती है, या जो हमारी आंख का ये व्हाइट पार्ट स्क्लेरा होता है, ये अगर आपको लग रहा है व्हाइट हो रहा है, इसके साथ साथ आपके राइट साइडेड एब्डोमेन
एब्डोमेन में पेन हो रही है, इसके साथ साथ नॉजिया वॉमिटिंग आपको लग रही है, आपको जल्द अज जल्द अपने फिजिशियन या डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए ताकि ये गॉल ब्लेडर में अगर स्टोन है वो जल्द से जल्द डायग्नोज हो जाए और आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बराबर टाइम पे मिले। और इसके जो कॉम्प्लिकेशन पिछली बार भी हमने देखा था कि अगर खुदा ना खास्ता गॉल ब्लेडर में बहुत ही ज्यादा स्टोन्स बन गई है, अगर हमने उसका इलाज नहीं किया तो वो रप्चर भी हो सकता है, उससे बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस एक इंसान को हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये हमें लगता है बहुत कम है, बट अगर हमने इन चीजों पे अमल की इंशाल्लाह हमारी सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी और ये चीजें आपको गॉल ब्लेडर स्टोन बनने से प्रिवेंट कर सकती है। मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों को फायदा मिले। थैंक यू सो मच।